सो दोस्तों, हम देख रहे थे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बी फार्मा 6 सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट है उसके लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं यूनिट थर्ड के जितने भी लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के, उनके बारे में। तो ये जो मोस्टली जो क्वेश्चन हैं इसमें यूनिट थर्ड के, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन से लिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, बने रहिए अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्विटर पर, और प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि जो आपके फ्रेंड हैं उनके पास भी एक हमारी जो क्वेश्चन सीरीज है वो पहुंच सके। हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन और उसी के साथ हम अपना सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन पैकेजिंग एंड राइट द टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। इसमें डिफाइन करना है कि पैकेजिंग क्या होती है और लिखना है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि पैकेजिंग होती क्या है। सो स्टूडेंट्स, जो पैकेजिंग होती है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनक्लोजिंग एंड प्रोटेक्टिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बाय यूजिंग पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बाय यूजिंग पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं। उसमें पैकेजिंग मटेरियल को कौन कौन से होते हैं पैकेजिंग मटेरियल, सच एज कंटेनर, कंटेनर हो गया, क्लोजर हो गया, कार्टून्स बॉक्स हो गया, इन सभी को यूज करते हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल में। टू इंश्योर देयर स्टेबिलिटी, इफिकेसी एंड सेफ्टी। क्या इंश्योर करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी, इफिकेसी एंड सेफ्टी को फ्रॉम प्रोडक्शन टू द इंड यूजर या फिर कंज्यूमर। कहाँ से, प्रोडक्शन से लेकर के उसकी इंड, इंड क्या प्रोसेस होती है, पैकेजिंग या फिर लेबलिंग, तो वहाँ तक जो भी यूजर तक पहुँचती है तो उन्हीं को पूरी स्टेप्स को इसमें कंप्लीट की जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, those material which form first layer of packaging by directly contact with pharmaceutical product are called primary packaging material। तो स्टूडेंट्स, हम बताते हैं कि ये जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं कि अगर कोई भी जैसे हमारी ड्रग है तो ये हमारी ड्रग हो गई और इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो भी आएंगे पैकेजिंग मटेरियल, तो उससे ही हम बोलेंगे प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। जैसे क्या हो गई हमारी, अगर कोई सिरप वगैरह हो गई तो सिरप को अगर हम किसी बोतल के द्वारा, यहाँ पर बोतल के द्वारा हम अगर कवर करेंगे तो ये प्राइमरी पैकेजिंग हो गए, वॉयल्स हो गए, ब्लिस्टर पैकेजिंग और एल्युमिनियम फॉयल जो होती है उनके द्वारा, तो ये हमारी पैकेजिंग मटेरियल हो गए, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हो गए। अब देखते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं। दोज मटेरियल विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। तो ये सिंपल सा ये हो गया कि जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं वो सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल हो जाएंगे। इससे क्या हो गया कि बॉक्स हो गया, जैसे हमने किसी सिरप को ले लिया, यहाँ पर सिरप है, फिर उसके बाद में ये प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हो गया, और उसके बाद में एक बॉक्स, बॉक्स में हमने इसको रख लिया मटेरियल को, तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल हो जाएगा। ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और जो हमारा ये तो एक मटेरियल हमारा रखा ही हुआ है ना, तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल हो जाएगा। तो इसके क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे बॉक्स, कॉटन्स वगैरह ये सब। अब देखते हैं टर्सरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। टर्सरी पैकेजिंग मटेरियल, दीज पैकेजिंग मटेरियल यूज फॉर बल्क पैकेजिंग टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन या फिर शिपिंग करते हैं, उसकी शिफ्टिंग, तो जो बल्क होते हैं प्रोडक्ट, जैसे कई सारे बॉक्स हो गए, तो उनको हम अगर ले जाएंगे कहीं पर, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उनको अलग अलग करके ले जाएंगे, तो उसको हम एक अलग बड़े से बॉक्स में रख लेंगे और फिर उसमें पैक करके ले जाते हैं। जैसे लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स आते हैं, पैलेट्स वगैरह, तो उसमें रखते हैं, तो उससे ही हम टर्सरी पैकेजिंग बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे टर्सरी पैकेजिंग क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर। तो हमें इसमें लिखना है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किसका किसका, ग्लास का और प्लास्टिक कंटेनर्स का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ग्लास कंटेनर होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, जो ग्लास कंटेनर आर डिफाइंड एज द वेसल, एक टाइप के वेसल होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड यूज टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, केमिकल इनर्ट, इम्परमेबल एंड इकोनॉमिकल पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। ये हेल्प करते हैं, इकोनॉमिकल मतलब सस्ते भी पड़ जाते हैं, इम्परमेबल होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब ये कम रिएक्शन देते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारा जो फार्मास्यूटिकल ड्रग है वो ख़राब ना हो पाए, रिएक्ट ना करे, केमिकली इनर्ट होते हैं, और ट्रांसपेरेंट होते हैं। मतलब आपने देखी होगी बोटल्स को, तो ट्रांसपेरेंट होती है, अंदर से बाहर तक सब दिखता रहता है ऐसे। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ग्लास कंटेनर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोस्टली जो ग्लास कंटेनर होते हैं 4 टाइप के होते हैं। टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, जो टाइप फर्स्ट जिसे बोला जाता है। देन होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप सेकंड टाइप का होता है वो। नेक्स्ट है सी, जो है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जो जो टाइप्स थर्ड होता है। और डी जो है सोडा लाइम ग्लास, जो टाइप 4 होता है। तो 4 टाइप के ग्लास कंटेनर होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर। तो ग्लास कंटेनर के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देखते हैं।
सबसे फर्स्ट जो होता है केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट, जिसके अंतर्गत दो आते हैं, पाउडर ग्लास टेस्ट और वाटर अटैक टेस्ट। फिर आता है लीकेज टेस्ट स्टूडेंट्स, लीकेज टेस्ट, फिर इंटरनल बर्स्टिंग प्रेशर टेस्ट, लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट और केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट। तो ये चार टाइप के केमिकल टेस्ट हैं मोस्टली। अब हम देखते हैं पहला जो है अपना केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट होता क्या है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। जो दीज टेस्ट आर परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द ग्लास रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक। तो इसमें क्या हम डिटरमाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है ग्लास का अगेंस्ट केमिकल अटैक के। देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट। सबसे पहला है जो पाउडर ग्लास टेस्ट, तो इसको हम डिफाइन करेंगे क्या होगा। पाउडर्ड ग्लास मीन ग्लास ग्राइंडेड इनटू पाउडर फॉर्म। तो जो पाउडर ग्लास टेस्ट होता है उसमें जो ग्लास को हम बारीक सा बिल्कुल बुरादे टाइप का कर लेते हैं ग्राइंड करके, तो उसकी जो होती है उसके टेस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एम क्या होगा, टू चेक हाउ मच एल्कलाई बेस आर अदर सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम फाइनली पाउडर ग्लास व्हेन एक्सपोज्ड टू वाटर। जब हम ग्लास को वाटर में एक्सपोज करेंगे तो कितने एल्कलाई जो होंगे बेस सब्सटेंस रिलीज होंगे, इसके बारे में इसमें चेक किया जाता है। तो अब हम देखेंगे उस प्रोसीजर वगैरह। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर होगी क्या करेंगे हम ग्लास के जो फर्स्ट ग्राइंड द ग्लास इनटू पाउडर फ्रॉम फॉर्म एंड पास थ्रो सीव नंबर 20 एंड 50। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, जो भी ग्लास कंटेनर होगा जिसकी केमिकल टेस्ट देखना होगा तो उसको ग्राइंड करेंगे, और जो हमारी सीव होती है छलनी 20 और 50 नंबर की जो सी होगी उसके ऊपर पास आउट करेंगे। टेक 10 ग्राम सैंपल एंड ऐड 50 ml प्यूरीफाइड वाटर। 10 ग्राम सैंपल वही जो हम ग्राइंड करेंगे ना, वो 10 ग्राम सैंपल लेंगे वही, और हम ऐड करेंगे 50 ml ऑफ प्यूरीफाइड वाटर में, एंड ऑटोक्लेव इट एट 121 सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। और हम ऑटोक्लेव में उसको डालेंगे, कितना टेम्परेचर होगा उसका, 121 सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट के लिए। क्या करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में, कूल इट एंड डिकेंट यानी कि निथारना सोल्यूशन इनटू अनदर फ्लास्क। फिर उसको कूल करेंगे और फिर उसको निकाल लेंगे उस सोल्यूशन को जो हमने बनाया है, वाटर और ग्लास को ग्राइंड, जो ग्लास थी उसको और वाटर को, फिर उसको कूल करके फिर दूसरे फ्लास्क में हम रख लेंगे। फिर क्या होगा, जब रखने के बाद में हम उसे क्या करें, वॉश इट विथ 15 ml वाटर एंड अगेन डिकेंट्स। तो फिर से हम उसको वॉश करेंगे 15 ml वाटर के साथ। फिर टाइट्रेट डिकेंट सोल्यूशन विथ 0.02 नॉर्मेलिटी, इसको ये बोलते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग मिथाइल रेड एज इंडिकेटर, और एसिड बेस टाइट्रेशन करवाएंगे एंड डिटरमाइन एल्कलाई बेस कॉन्सेंट्रेशन। हम क्या करेंगे, 0.02 N H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे और मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज करेंगे, जिससे हमें एल्कलाई जो बेस होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम बेस एल्कलाई जो होगा उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा जो फर्स्ट होता है पाउडर ग्लास टेस्ट, तो किस में यूज होता है, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट यूज फॉर टाइप फर्स्ट, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ ग्लास के लिए यूज होता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो है वाटर अटैक टेस्ट। इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट ओनली यूज फॉर टाइप सेकेंड ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है टाइप सेकेंड, उसके लिए यूज होता है। टू चेक हाउ मच एल्कलाई रिलीज फ्रॉम सरफेस ऑफ टाइप सेकेंड ग्लास व्हेन इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। जब हम वाटर के साथ कॉन्टैक्ट कराएंगे तो कितना एल्कलाई बेस जो है रिलीज होगा, उसके बारे में इसमें होगा। तो प्रोसीजर क्या होगा, क्लीन द कंटेनर एंड फिल विथ वाटर। सबसे पहले तो क्लीन करेंगे वो जो कंटेनर जिसका हम टेस्ट करेंगे ना, ग्लास कंटेनर, उसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से, फिर उसमें वाटर फिल करेंगे। देन उसको ऑटोक्लेव इट एट 120 सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, 120 सेंटीग्रेड पर उसको 30 मिनट के लिए उसमें रख देंगे। फिर उसको कूल करेंगे एंड डिकेंट द लिक्विड। देन टाइट्रेट डिकेंट लिक्विड विथ फिर से 0.029 N H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, और क्या यूज करेंगे, मिथाइल रेड एज ए इंडिकेटर, और कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल अपने जो एल्कलाई होगी उसके कॉन्सेंट्रेशन को। सेम ही है, बस ये सिंपल हो जाएगा, इजी है। लीकेज टेस्ट है एक अलग से, तो उसको देख लेते हैं। यूज टू इंश्योर, इसमें क्या किया जाता है, यूज टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो लीकेज इन कंटेनर एंड इट्स सील। इसमें क्या चेक किया जाता है कि जो हमारा जो ग्लास कंटेनर है ना, उसमें लीकेज तो नहीं है, प्रॉपर सील है कि नहीं, इसके बारे में। तो हम अब उसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फिल द कंटेनर विथ ड्रग एंड सील इट। सबसे पहले फिल कर देंगे कंटेनर को ड्रग के साथ और उसे सील कर देंगे। देन प्लेस इट इनटू अनदर कंटेनर फिल विथ कलर्ड सोल्यूशन मिथाइलिन ब्लू। फिर उसको प्लेस करेंगे अनदर कंटेनर के साथ, और उसमें हम क्या करेंगे, कलर्ड सोल्यूशन भर देंगे मिथाइलिन ब्लू करके, और फिर से ऑटोक्लेव इट एट 120 सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट अंडर प्रेशर। तो फिर से ऑटोक्लेव में रख देंगे 120 सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए। फिर ऑब्जर्व करेंगे द कंटेनर ऑफ ड्रग वेदर कलर इंटर्ड इन ड्रग कंटेनर और नॉट।
इसमें चेक करेंगे कि जो हमने कलर्ड जो सैंपल भरा था मिथाइल ब्लू, वो कंटेनर के बाहर आ गया है कि नहीं, ड्रग के साथ कंटामिनेट हुआ है कि नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है इंटरनल ब्रस्टिंग प्रेशर टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, यूज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रेशर ग्लास कंटेनर कैन विथेस्ट इंटरनली विदाउट ब्रेकिंग। तो इसमें देखा जाता है कि कितना प्रेशर जो है हमारा ग्लास सहन कर पाएगा और कितनी मतलब प्रेशर के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो प्रोसीजर क्या होगा, कंटेनर फिल विथ वाटर एंड प्लेस्ड अंडर टेस्ट चैम्बर, इंटरनल प्रेशर ऑटोमेटिकली रेज्ड इंक्रीज कर देंगे जो उसका प्रेशर होगा बाई टाइम, रिकॉर्ड द प्रेशर एट विच द कंटेनर ब्रस्ट, जब तक टूट नहीं जाता उसका प्रेशर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये भी इजी ही है। अब देखते हैं लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू कंटेनर, कितना अमाउंट ऑफ लाइट पास हो जाएगा कंटेनर के, जो ग्लास कंटेनर होगा उसके। तो प्रोसीजर क्या होगा, प्लेस ग्लास सैंपल इन ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पास लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, देन कंपेयर द रिजल्ट विथ स्टैंडर्ड टू एक्सेप्ट लाइट ट्रांसमिशन। कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड मतलब जिसका पहले से हो चुका होगा टेस्ट, और एक सैंपल की जो हमने जिसका चेक करना होगा ग्लास कंटेनर, उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, हो जाएगा। अब देखते हैं प्लास्टिक कंटेनर। तो प्लास्टिक कंटेनर की सबसे पहले डिफिनेशन ही देख लेते हैं हम। तो दोज कंटेनर विच आर मेड अप फ्रॉम सिंथेटिक का मतलब जो मानव निर्मित हो, एंड सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर, और जो मतलब जिसमें मानव और जो नेचुरली होते हैं उनका दोनों का योगदान होता है, पॉलीमर, और कॉल्ड प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर आर यूज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, इसका जो वेट होता है थोड़ा कम होता है ना, लाइट वेट होता है प्लास्टिक कंटेनर्स का। और जो ग्लास कंटेनर होता है थोड़ा प्लास्टिक कंटेनर की अपेक्षा वो थोड़ा हाई वेट होते हैं, थोड़ा ज़्यादा भारी होते हैं, नॉन ब्रेकेबल, और वो क्या होते हैं, ऐसे अगर मोड़ोगे ना प्लास्टिक कंटेनर्स को तो मुड़ भी जाएंगे, टूटेंगे नहीं। और जो ग्लास कंटेनर होते हैं वो टूट भी सकते हैं। नेचर लो टॉक्सिसिटी, और उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो लो होती है, बट जो ग्लास कंटेनर होते हैं उनकी इनसे भी टॉक्सिसिटी थोड़ा लो होती है, एंड लो रिएक्टिविटी भी लो होती है विथ ड्रग प्रोडक्ट। अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक्स कंटेनर। देयर आर फॉलोइंग टेस्ट विच आर यूज टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। सबसे पहला जो टेस्ट है लीकेज टेस्ट इसमें किया जाएगा। तो दीज टेस्ट इज़ परफॉर्म टू चेक एनी लीकेज इन कंटेनर, चेक करते हैं लीकेज तो नहीं है कोई कंटेनर में कि भाई इसमें फिल आउट करें कोई ड्रग को और वो लीक हो जाए। इन दिस टेस्ट 10 कंटेनर आर फिल विथ वाटर, सील देम। इसमें जो 10 हम कंटेनर लेंगे प्लास्टिक कंटेनर्स को और फिल करेंगे उसमें वाटर को और उससे सील कर देंगे। फिर क्या होगा, केप्ट देम इन्वर्टेड एट रूम टेम्परेचर फॉर ए डे, एक दिन के लिए हम उससे रख लेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे कोई लीकेज के बारे में, है ना। फिर है कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड ऑन दोज कंटेनर विच आर सिक्वीज्ड टू रिमूव कंटेंट, जैसे आई ड्रॉप जो होते हैं उसकी कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं, और क्रीम्स की। तो ये भी इजी ही है, हो जाएगा। टू चेक कोलैप्सिबिलिटी वी यूज कोलैप्सिबिलिटी टेस्टर इक्विपमेंट, इसके लिए एक इक्विपमेंट भी होता है। दिस टेस्ट इंश्योर दैट द कंटेनर यील्ड एट लीस्ट 90% ऑफ द कंटेंट एट द रिक्वायर्ड फ्लो रेट एंड नॉर्मल टेम्परेचर। फिर देखते हैं ट्रांसपेरेंसी टेस्ट। तो प्लास्टिक कंटेनर में भी ट्रांसपेरेंसी टेस्ट होगा, देखते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले 5 कंटेनर आर फिल टू देयर नॉर्मल कैपेसिटी विथ डाइल्यूट सस्पेंशन एज पर IP, द क्लाउडनेस ऑफ ईच कंटेनर ऑब्जर्व एंड कंपेयर विथ सिमिलर कंटेनर फिल विथ वाटर वेपर परमेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट परफॉर्म टू मेजर द परमेबिलिटी या फिर ट्रांसमिशन रेट ऑफ वाटर वेपर थ्रू कंटेनर। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, 5 कंटेनर फिल विथ वाटर एंड हीट, सील विथ एलुमिनियम फॉयल जो होती है उसके द्वारा सील कर देंगे। देन ईच कंटेनर वेट एंड प्लेस फॉर 14 डेज, और उस जो भी प्रत्येक कंटेनर होगा उसको वेट करेंगे और प्लेस कर देंगे, मतलब स्टोर करेंगे 14 दिन के लिए एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी RH 60, मतलब 60 से 55 से 65 के बीच में होनी चाहिए, ±60 है इसीलिए, एंड टेम्परेचर एबोव 20 to 25 के बीच में ही होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें फिर क्या चेक करेंगे, आफ्टर 14 डेज कंटेनर आर रीवेट, फिर से उसको हम 14 दिन के बाद फिर से वेट करेंगे उसका, एंड वी चेक क्वांटिटी ऑफ लॉस्ट वाटर, और उसमें चेक करेंगे कि जो वाटर की क्वांटिटी है कितनी लॉस्ट हो गई। इट शुड नॉट मोर देन 0.2%, और इसमें 0.2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब क्वांटिटी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं, राइट अ डिटेल नोट ऑन GLP। ये GLP क्या होती है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल नोट लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं GLP होती क्या है स्टूडेंट्स। GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस रिफर टू ए सेट ऑफ
प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन, एक मतलब पूरा सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है जिसमें गाइडलाइन होती हैं दैट इंश्योर एवरीथिंग इज अ लैब इज डन करेक्टली। मतलब स्टूडेंट जैसे गुड्स वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस होती है जिसमें हम वेयर हाउस मतलब स्टोरेज वगैरह की पूरी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें गाइडलाइंस लिखी होती हैं। इसी प्रकार से ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस होती है जिसमें लैब की जितनी भी मतलब रूल्स रेगुलेशन हो गए गाइडलाइन उनके बारे में लिखा होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि इसमें लैब के बारे में पूरी जानकारी होती है कि कौन कौन सी गाइडलाइन के हिसाब से चलेगी। तो यही है सब principle and guideline that ensure everything in a lab is done correctly, safely and produce reliable result. GLP is important in pharmaceutical quality assurance to ensure the safety and quality of medicines. GLP was created by United States. GLP जो क्रिएट की गई थी वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा की गई थी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USEDA जिसे बोलते हैं USFDA बोलते हैं स्टूडेंट्स सॉरी, इन 1978 में ये बनाई गई थी। इसका पर्पस क्या था अब देख लेते हैं। सबसे पहले जो पर्पस था, पर्पस ऑफ GLP टू इंश्योर दैट laboratory results are reliable and can be replicated to ensure the quality and integrity of data, make sure it is accurate and unaltered. नेक्स्ट जो है इट प्रोवाइड क्लियर रिकॉर्ड, इसमें क्या प्रोवाइड होता है, रिकॉर्ड, क्लियर रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड मेक श्योर डाटा इज ट्रेसेबल। इसमें मतलब कोई भी है अगर हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो आगे हमारे लिए हेल्प देगा और उससे हम ट्रेस भी कर सकते हैं कि हमने जो भूतकाल में जो हमने पहले कुछ भी गाइडलाइन बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम ये बना रहे हैं, ये सही है कि नहीं। इट प्रमोट इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द टेस्ट, इट हेल्प टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडी एंड इंश्योर द प्रोडक्ट। अब देखते हैं आर सेफ एंड इफेक्टिव हैं कि नहीं। प्रिंसिपल क्या होगी, प्रिंसिपल या फिर प्रोविजन ऑफ GLP क्या होता है, देयर आर फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल और प्रोविजन ऑफ GLP। सबसे पहले क्या होगा, क्लियर ऑर्गेनाइजेशन, सेट अप ए क्लियर स्ट्रक्चर इन लैब वेयर एवरी वन नोन देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट अवॉइड कन्फ्यूजन एंड इंश्योर दैट टास्क आर कंप्लीट एफिशिएंटली। मतलब स्टूडेंट्स ये होगा कि जो हमारी GLP गाइडलाइन होती हैं वो क्लियर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब इसमें सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि जो भी उसमें पर्सनल्स होंगे या फिर उसमें जो भी वर्कर होंगे उनको अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको उनके बारे में पता होगा और कोई भी कन्फ्यूजन होगी वो अवॉइड मतलब इंश्योर दैट टास्क एंड कंप्लीट एफिशिएंटली। जब पूरे रूल्स ही लिखे होंगे GLP में तो हमें क्या है उसमें से चेक करना है कि कैसे क्या होता है, उसी के द्वारा हम उसी की हेल्प से अपना काम कर लेंगे, है ना, ये हो जाएगा। फिर है क्वालिफाइड स्टाफ, GLP जब होगी तो क्वालिफाइड स्टाफ जैसे होगा तो मेक श्योर ऑल लैब वर्कर एंड प्रॉपरली ट्रेंड एंड हैव द राइट स्किल्स। और क्या होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। प्रॉपर फैसिलिटीज़ में मेंटेन अ क्लियर ऑर्गेनाइज्ड एंड एडिक्वेट वर्क स्पेस एंड फैसिलिटीज़ टू मीट द नीड ऑफ स्टडीज़। नेक्स्ट है प्रॉपर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी तो होनी चाहिए ना, इंश्योर दैट इक्विपमेंट आर सूटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। मेंटेन कैलिब्रेट एंड वैलिडेट इक्विपमेंट रेगुलरली। सबसे पहले क्या है, कैलिब्रेशन तो होना चाहिए कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, इक्विपमेंट होने से नहीं होता है, वो इक्विपमेंट प्रॉपर वर्क भी करना चाहिए ना। आल्सो की डिटेल रिकॉर्ड और इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, और उसका जो रिकॉर्ड होगा वो भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हाँ बोल दें कि हमने किया है और वो किया ही नहीं हो। रिकॉर्ड जब होगा तो हाँ पता तो चलेगा कि हमने इस डेट को कैलिब्रेशन किया था इस इक्विपमेंट का, उसको सही किया था। ये सब पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, राइट डाउन डिटेल इंस्ट्रक्शन, इसमें पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि भाई जो कैलिब्रेशन करोगे ना, कोई भी इक्विपमेंट को सेटल डाउन करोगे या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो उसकी पूरे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। एवरी टास्क एंड इंश्योर दैट एवरी वन फॉलो देम। डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड ऑल डाटा एंड ऑब्जर्वेशन एक्यूरेटली प्रिपेयर एंड फाइनल रिपोर्ट दैट इंक्लूड मेथड रिजल्ट एंड एनी डेविएशन फ्रॉम द प्रोटोकॉल। और रिटेन क्या किया जाता है, ऑल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स फॉर ए स्पेशल पीरियड। एक स्पेशल पीरियड होता है जिसके जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में हम पूरे जो रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, वो उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड तक उनको संभाल के रखा जाता है। देखते हैं सबसे लास्ट में जो क्वालिटी एश्योरेंस, तो कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वो जो रिकॉर्ड होते हैं ना वो क्वालिटी एश्योरेंस वाले ही स्टोर करके रखते हैं, वही जो रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं उन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं, क्यों क्वालिटी एश्योरेंस वालों के द्वारा। तो हम क्यों पढ़ ही रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस, तो इसीलिए लैब शुड हैव ए स्पेशल टीम टू मॉनिटर, एक स्पेशल टीम होती है जो मॉनिटर करती क्या, लैब वर्कर को इंटरनल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट करके एंड मेक श्योर ऑल प्रोसीजर आर फॉलो करेक्टली। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट कोब्स टेस्ट। कोब्स टेस्ट क्या होता है इसके बारे में, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कोब्स टेस्ट होता क्या है। कोब्स टेस्ट
in pharmaceutical, quality assurance is a method that used to measure how much water a sample of paper board or corrugated fiber board absorbed over a set period of time. It ensures that paper or fiber board meets standard for protecting medicine from moisture. तो उसमें पूरा जो कोप्स टेस्ट है इसमें क्या किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है मेथड दैट यूज टू मेजर हाउ मच वाटर, जो वाटर होगा ना, एक पेपर सैंपल ऑफ पेपर, जो पेपर होगा या फिर पेपर बोर्ड कितना ये ऑब्जर्व कर पाएगा वाटर को, इसके बारे में पूरा जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़। इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरीज़ होती क्या है पहले। Students, non-clinical laboratory study is a scientific investigation conducted in laboratory by using animal cell culture or other non-human test systems to evaluate the safety, toxicity, efficacy, and pharmacokinetic of new drug. These studies are done before clinical trial. Non-clinical trial study must adhere the regulatory guidelines such as GLP. स्टूडेंट्स, जो प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी होती क्या होती हैं। प्रोटोकॉल ए सेट ऑफ रूल फॉर कंडक्टिंग नॉन क्लिनिकल ट्रायल। सो देयर आर फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स या फिर रूल्स फॉर कंडक्टिंग नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी। सबसे पहले क्या होगी, सेट ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस। तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा या फिर पर्पस होगा उसको सेट करना होगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली सेट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। ये जो नॉन क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी होंगी जो डेवलप करेंगी ए डिटेल स्टडी प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट फॉर ऑल प्रोसीजर मेथड एंड डाटा रिपोर्ट्स को। फिर क्या होगा, सिलेक्शन एंड केयर ऑफ टेस्ट सिस्टम। तो सबसे पहले चूज अप्रोप्रिएट टेस्ट सिस्टम लाइक एनिमल, जो भी एनिमल को यूज करना होगा सेल कल्चर को, एंड मोनिटर मेंटेन प्रॉपर केयर एंड हाउसिंग कंडीशन फॉर एनिमल एंड सेल कल्चर। पूरा जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं ना उसके बारे में होता है कि एनिमल को कैसे हम, एनिमल या फिर सेल कल्चर को कैसे हम सिस्टमाइज करेंगे और उसको कैसे मेंटेन करेंगे प्रॉपर, तो उसकी हाउसिंग वेयर हाउसिंग कंडीशन को, ये सब। और फिर होगा ट्रीटमेंट या फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट सब्सटेंस एग्जांपल जैसे ड्रग या फिर केमिकल अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड डोजिंग प्रोटोकॉल्स, आल्सो डॉक्यूमेंट द मेथड एंड टाइमिंग ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देन क्या होगा, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन। जब हम केमिकल्स या फिर ड्रग को एडमिनिस्टर कर देंगे किसी भी एनिमल या फिर सेल कल्चर में तो उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, फिर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि ये सही कर हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, मॉनिटर टेस्ट ऑफ सिस्टम एनिमल या फिर टिश्यू कल्चर को रेगुलरली टू चेक टॉक्सिसिटी। क्या चेक करेंगे, टॉक्सिसिटी को, एफिकेसी, बिहेवियरल चेंजेस और अदर पैरामीटर्स, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एक्यूरेटली एंड प्रॉम्प्टली इमीडिएटली। देन सैंपल कलेक्शन एंड एनालिसिस। जब हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो उसका सैंपल कलेक्शन करेंगे। उसमें क्या होगा, सैंपल कलेक्शन में कलेक्ट सैंपल, एग्जांपल जैसे ब्लड ले लेंगे, जो भी एनिमल होगा उसका, टिश्यू या फिर यूरिन, एट द एस्टिमेट टाइम, एक एस्टिमेट टाइम में। देन एनालाइज सैंपल बाय यूजिंग वैलिडेट मेथड एंड मेजर एंड पॉइंट लाइक ड्रग लेवल। फिर क्या होगा, डाटा मैनेजमेंट। जब पूरा ऑब्जर्वेशन कर लेंगे उसका सैंपल भी कलेक्ट कर लेंगे, फिर क्या होगा, डाटा भी तो बनाना होता है कि फिर से काम आ सके रिकॉर्ड के तौर पे। तो एस्टेब्लिश ए सिस्टम फॉर डाटा कलेक्शन, मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, इंश्योर दैट ऑल डाटा आर रिकॉर्ड एक्यूरेटली एंड इन ए टाइमली मैनर। फिर है क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या रहेगा, कंडक्ट इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन टू इंश्योर कंप्लायंस विथ जीएलपी। तो प्रॉपर जो जीएलपी होती है उसको कंप्लेंस कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो होता है पूरी की पूरी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है, जिसके जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।